हेलो गाइस, टुडे और टॉपिक अबाउट ग्रोथ फैक्टर। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। तो हम देखते हैं देयर आर 7 and 8 ग्रोथ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रोथ आर नाउन एज ग्रोथ फैक्टर। 7 और 8 ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ह्यूमन की ग्रोथ के लिए, आर नाउन एज ग्रोथ फैक्टर। इनको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ग्रोथ फैक्टर और स्टेरॉइड प्लस बायोमोलिक्यूल होते हैं। ये स्टेरॉइड प्लस बायोमोलिक्यूल होते हैं, यूजुअली मोनोसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड यूज होता है, जैसे दैट इज गैलेक्टोज है एंड लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। यूजुअली मोनोसेकेराइड दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है। अब गाइस देखते हैं कि प्रोटीन में, प्रोटीन आल्सो एक्ट एज ए ग्रोथ फैक्टर। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन। प्रोटीन आल्सो एक्ट करती है ग्रोथ फैक्टर। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, जैसे अमीनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन होती है। अब देखते हैं कि इसके लिपिड लिपिड आर स्टेरॉइड आल्सो लिपिड आर स्टेरॉइड आल्सो यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर। लिपिड स्टेरॉइड होता है, ये यूज होता है ग्रोथ फैक्टर में। एग्जांपल है स्टेरॉइड लिपिड आर मेनली यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर। स्टेरॉइल लिपिड आर मेनली यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर। स्टेरॉइल होता है जो मेनली यूज होता है ग्रोथ फैक्टर में। ग्रोथ फैक्टर इफ यूज्ड इन एक्सेस अमाउंट इट कन्वर्ट इनटू कैंसर। यदि हम ग्रोथ फैक्टर को यूज करते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैंसर में। गाइस, अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर आर एज फॉलो। इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर जो हमारे पास है, ये है, फर्स्ट है FGF। FGF ग्रोथ फैक्टर क्या होता है गाइस? FGF होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। PDGF होता है प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। EGF होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। SGF होता है सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ फैक्टर। और ये होता है RGF होता है रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर। ये हमारे इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। PGF है, PDGF है, EGF है, SGF है, RGF है। और इससे अलग है, और ये NGF है, नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है। MGF होता है मेसोडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है। और 8 है इंटरल्यूकिन। तो गाइस, फर्स्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट FGF क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। FGF सीक्रेट द टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी। ये जो हमारा FGF ग्रोथ फैक्टर होता है, ये सीक्रेट करता है प्रोटीन को। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्रोटीन सीक्रेट बाई FGF इज डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। ये डी जो सीक्रेट होती है प्रोटीन, ये डीनेचर हो जाती है एट हाई टेम्परेचर पर। दे प्रोटीन सीक्रेट बाय FGF डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। डीनेचर हो जाती है हाई टेम्परेचर। सो दे अलो टू रिसाइड इन लो टेम्परेचर। और ये रिसाइड अलो करती है रिसाइड इन द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रिसाइड करती है। FGF इज डिवाइड इनटू 2 क्लास। FGF ग्रोथ फैक्टर डिवाइड किया गया है 2 क्लास में। एसिडिक FGF होता है और बेसिक FGF होता है। अब देखते हैं FGF, ये एसिडिक FGF है और ये बेसिक FGF है। प्रिकर्सर FGF देखते हैं, जो एग्जांपल ये है FGF1 होगा, एसिडिक को बोलेंगे FGF1 और बेसिक को बोलेंगे FGF2। एमंग 18 FGF10 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। FGF18 FGF10 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। अब देखते हैं हम आगे। द रिसेप्टर फॉर FGF इज प्रजेंट ऑन द इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो रिसेप्टर होते हैं फॉर FGF के, इज प्रजेंट ऑन द, ये प्रजेंट रहते हैं एंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ ये प्रजेंट रहते हैं। इफ़ एनी इंजरी अकर इन FGF10 में अगर कोई भी इंजरी मिलती है, होल बॉडी ग्रोथ स्टॉप, तो ये पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देते हैं। इफ़ एनी इंजरी अकर इन FGF10 होल बॉडी ग्रोथ स्टॉप। अगर कोई भी इंजरी होती है तो FGF10 होल बॉडी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। बिकॉज FGF10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होल बॉडी टिश्यू एंड बोन। क्योंकि FGF10 रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ करने के लिए पूरी बॉडी के टिश्यू और बोन, हड्डियों को। हेप्रोन एंड हेप्रोन सल्फेट बोथ आर वाइडली यूज्ड इन FGF10 एक्टिवेशन। FGF10 को एक्टिवेशन करने के लिए हेप्रोन एंड हेप्रोन
सल्फेट बोथ दोनों वाइडली यूज किए जाते हैं FGF10 को एक्टिवेशन करने के लिए। अब देखते हैं इफ FGF10 इज नॉट एक्टिवेटेड प्रॉपर्टी द क्लस्टर ऑफ टिश्यू डू नॉट अकर। यदि FGF10 इज नॉट एक्टिवेट, ये एक्टिवेट नहीं होगा प्रॉपर्टी द क्लस्टर ऑफ टिश्यू डू नॉट अकर, क्लस्टर और टिश्यू नहीं चलेंगे, नहीं होंगे। द रिसेप्टर ऑफ FGF फॉलो इंसुलिन लाइक रिसेप्टर ऑन ग्लाइकागोन लाइक रिसेप्टर। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, अब ये PDGF आ गया गाइस, ये सेकंड नंबर का है। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। PDGF हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड, ये हेल्प करता है रेगुलेशन करने के लिए ऑफ द ब्लड की। ये है थ्योम्बिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये थ्योम्बिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन करने के लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। दिस थ्रोम्बिन प्रोटीन इज ये थ्रोम्बिन प्रोटीन रेगुलेट करती है PDGF को। PDGF इज आल्सो हेल्प टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड, और PDGF जो होता है वह हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए pH ऑफ द ब्लड, ब्लड के pH को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, और ये इन्वॉल्व रहता है सेल के डिवीजन में। PDGF इज है ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इट रिक्वायर रिसेप्टर फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, क्योंकि इसको रिक्वायर होती है फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर फॉर डाइमेराइजेशन। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन अकर इन PDGF ट्विस फॉस्फोराइलेशन, ये क्रॉस फॉस्फोराइलेशन अकर इन PDGF में होता है, ट्विस फॉस्फोराइलेशन होता है। फर्स्ट टाइम इन एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रासेलुलर, पहले समय में एक्स्ट्रा सेलुलर और उसके बाद इंट्रासेलुलर में होता है। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा, फिर उसके बाद होगा इंट्रासेलुलर में। PDGF ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये PP है, ये एंटीबॉडी नहीं एंटीबॉडी नहीं, ये डायग्राम है। PDGF ये है, ये यहाँ पर P है, ये डायग्राम है। टू टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑफ PDGF, और इसके पास दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, PDGF A, PDGF B। तो देखते हैं कि 5 मॉलिक्यूल्स आर PDGF AA, PDGF BB, PDGF CC, PDGF DD और PDGF AB हेट्रोडाइमर। ये सभी होमोडाइमर होगी और ये हेट्रोडाइमर होगी, क्योंकि ये डबल है, एक ही वर्ड डबल हुआ है यहाँ पे AA BB CC DD, और यहाँ पे ये एक अदर है और एक अदर है, तो A और B है। तो PDGF ये हेट्रोडाइमर है, 5 मॉलिक्यूल होते हैं, AB हेट्रोडाइमर। इससे आगे देखते हैं गाइस। अब देखते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, इसको बोलते हैं EGF। EGF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडर्मल सेल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एपिडर्मल सेल के लिए, एपिडर्मिस सेल के लिए। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, मैचुरेशन एंड एपिडर्मिस काउज्ड बाय EGF, जो ग्रोथ होती है डिफरेंशिएशन की, प्रोलिफरेशन की, मैचुरेशन की एंड एपिडर्मिस की काउज्ड बाय EGF। EGF किससे होती है, EGF करता है। एपोप्टोसिस ऑफ एपिडर्मिस सेल इज आल्सो काउज्ड बाय EGF, जो एपोप्टोसिस ऑफ एपिडर्मिस सेल होती है इज आल्सो काउज्ड बाय EGF, ये भी EGF से होती है। इट फॉलो रिसेप्टर फॉर टायरोसिन काइनेज, ये फॉलो करता है रिसेप्टर ऑफ टायरोसिन काइनेज। ये यहाँ पर रिसेप्टर दिया हुआ है EGF का, ये डाइमर बना हुआ है यहाँ पर। एक्टिवेट TGF, ये EGF है, डाइमर बना हुआ है। एक्टिवेट होगा TFS और यहाँ पे ये बनेगा CAMP, जनरेट होगा बाई ATP। CAMP बनने पर ATP यहाँ पर जनरेट होगा। एक्टिवेट होगा कैस्केड, और ये क्या करेगा, ग्रोथ और डेथ, ये दोनों कर सकता है। कैस्केड जो होगा एक्टिवेट होकर ग्रोथ भी कर सकता है और डेथ भी। मेसोडर्मल ग्रोथ फैक्टर, अब देखते हैं इसके मेसोडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। MGF ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल सेल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेसोडर्मल सेल के लिए। ये डायग्राम दिया ऊपर TPS, ये यहाँ पर देखिए, एक्टिवेट होगा ग्रोथ ऑफ मेसोडर्मल सेल, यहाँ पे एक्टिवेट होकर ग्रोथ करेगा मेसोडर्मल सेल की।
गाइस अब देखते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, एनजीएफ क्या होता है। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ नर्व सेल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व सेल के लिए ओनली। रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर गाइस, अब आता है रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर। ये रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होल बॉडी, टिश्यू, सेल, बोन, ईटीसी। रिकॉम्बिनेंट जो ग्रोथ फैक्टर होता है, आरजीएफ बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ होल बॉडी। ये पूरी बॉडी के टिश्यू, सेल और बोन को ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब गाइस देखते हैं लास्ट इंटरल्यूकिन क्या होता है। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, यह केमिकल सब्सटेंस है, सीक्रेट करता है हार्मोन को, रिलीज करता है हार्मोन को, एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। So guys, this is all about of the growth factor. So guys, I hope you like this video. So please subscribe my channel and thanks for watching this video.